हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक है पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट की वायरिंग। तो इनपुट और आउटपुट की वायरिंग दो तरीके से होती है, सिंकिंग और सोर्सिंग। तो आज माइक्रो 810 का एग्जांपल लेंगे। तो इससे पहले कि मैं वायरिंग बोर्ड पर बताऊं, उससे पहले मैं पीएलसी को दिखाना चाहूँगा। ये माइक्रो 810 पीएलसी है। इसमें ये इनपुट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है। इस इनपुट सेक्शन में आप देखेंगे तो कॉम 0 और DC1, ये कॉम 1 यानी कि दो कॉमन है इसमें। तो इसी की मदद से हम आगे वायरिंग में बताएंगे कैसे ये इस्तेमाल होंगे। ऐसे ही नीचे आउटपुट साइड में आपके 1 2 3 4 कॉमन हैं और 4 आउटपुट के टर्मिनल हैं। इसको भी इस्तेमाल करके हम वायरिंग में बताएंगे कैसे सिंकिंग या सोर्सिंग बना सकते हैं। इनपुट और आउटपुट की वायरिंग करते समय हमको जनरली वैसे तो इनपुट सिंकिंग टाइप और आउटपुट सोर्सिंग टाइप करते हैं, और किसी भी पीएलसी में सेम ही वायरिंग होती है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आज माइक्रो 810 पर डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो 810 का इनपुट और आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें ये इनपुट आउटपुट की वायरिंग है, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट वायरिंग। तो सबसे पहले मैं सिंकिंग टाइप में कनेक्शन करेंगे, कैसे सिंकिंग टाइप से हमारा इनपुट कनेक्ट होता है और आउटपुट कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसको पावर ऑन करने के लिए तो हम सीधी सप्लाई इसको दे देंगे DC प्लस और माइनस। सपोज यहाँ से एक DC प्लस का कनेक्शन लिया और इसको दे दिया। इससे पहले बता दूं, ये MCB लगी हुई है, 230 फेज न्यूट्रल लगा हुआ है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये SMPS ऑन हो जाएगी और इस बस में 24 वोल्ट मिल जाएगी। और अब हमने यहाँ से एक वायर उठाया और ये हमने प्लस का दे दिया, और दूसरा वायर हमने यहाँ से उठाया और ये हमने इसको दे दिया। तो पीएलसी ऑन हो गई। अब इसमें हमें इनपुट की वायरिंग करनी होती है। इनपुट की वायरिंग हम सिंकिंग की तरह भी कर सकते हैं और सोर्सिंग की तरह कर सकते हैं। इसमें कॉम 0 है, ये कॉम 0 I0 I1 I2 I3 यानी कि इन 4 के लिए ये कॉमन 1 है। अब हम अगर I0 को सिंकिंग की तरह करेंगे तो फिर I1 I2 I3 ये चारों एक ही कॉमन में है, इसलिए इसको सिंकिंग की तरह ही यूज करेंगे। फिर ये कॉम 1 हम सोर्सिंग में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें I0 की सिंकिंग टाइप वायरिंग करनी है, तो कैसे करेंगे। सपोज ये आपकी कोई बटन है, तो इसमें प्लस का एक वायर आएगा और इस पुश बटन में कनेक्ट हो जाए। ये इनपुट है, ये फील्ड से कोई पुश बटन है PV। एक वायर यहाँ प्लस से कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर यहाँ से आएगा और इसमें कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये 24 वोल्ट यहाँ से आया ऐसे घूमता हुआ और इसके अंदर चला गया। अब इसको कॉमन चाहिए, तो कॉमन इसको यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से निकाला और ये निकल गया। तो इस तरह से ये सिंकिंग बन गया। मतलब इसको कॉमन में तो हमने 0 वोल्ट दे दी और प्लस में हमने 24 वोल्ट दे दी। तो जैसे ये प्रेस होगी बटन तो इसके अंदर 24 वोल्ट चला जाएगा। ये 24 वोल्ट सेंस कर लेगा और इसका सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये सिंकिंग होता है। ये इनपुट की थी। अब मान लीजिए आउटपुट में करना है, तो आउटपुट में भी सपोज ये आपका 24 वोल्ट है, यहाँ से एक वायर आएगा
और एक यहाँ पर कोई डिवाइस है, मान लीजिए लैंप है या कोई भी आउटपुट डिवाइस जिसको आपको ऑन कराना है, उसका वायर कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से 24 वोल्ट चलता हुआ आया और डिवाइस में चला गया और उसका वायर निकल के ये चला गया। और कॉमन में यहाँ से कॉमन लेंगे और इसको कॉमन दे देंगे। तो ये जो आउटपुट डिवाइस है इसे हम लैंप बोल सकते हैं या फिर आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। मीन्स इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ से 24 वोल्ट मिली इस टर्मिनल पे और कॉमन में हमारा नेगेटिव आ रहा है यहाँ से घूम के, वो इधर नेगेटिव मिल गई, यानी कि यहाँ पॉजिटिव मिल गई, यहाँ नेगेटिव मिल गई, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। ये आपकी पॉजिटिव इधर से घूम के आ रही, तो इसको लैंप को पॉजिटिव मिल जाएगी और ये इधर से इसको नेगेटिव मिला तो ये यहाँ पर इसको नेगेटिव मिल जाएगी, एक तरह से ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से ये लैंप ऑन हो जाएगा, ये जो लैंप है ये ऑन हो जाएगा। ये सिंकिंग टाइप है, सिंकिंग टाइप इनपुट और आउटपुट की वायरिंग हो गई। अब इसमें पावर, इसमें जैसे दिखाया था इधर हमने ये सेपरेट बना दिया ताकि आपको सिंकिंग और सोर्सिंग में कंफ्यूजन न रहे। तो यहाँ पर ये माइक्रो 810, ये भी माइक्रो 810 पीएलसी है, माइक्रो 810 और ये भी माइक्रो 810 ही है, सेम ही है, माइक्रो 810 पीएलसी। और ये इसके इनपुट साइड हैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब जैसे कि इसको पावर ऑन करने के लिए हम 24 वोल्ट यहाँ से लेंगे और इसके अंदर दे देंगे और नेगेटिव हम यहाँ से बस से उठाएंगे और इसको दे देंगे। पीएलसी ऑन हो गई। अब कॉमन 0 की वायरिंग हमने सिंकिंग की तरह बताई है, तो कॉमन 1 में हम सोर्सिंग की तरह कनेक्ट करेंगे। सपोज इसमें तो हमने क्या किया था, पॉजिटिव साइड में हमने पुश बटन कनेक्ट की थी, इसमें हम नेगेटिव साइड में पुश बटन कनेक्ट करेंगे। यानी कि हमको यहाँ से जो नेगेटिव वायर आ रहा है, इसकी नेगेटिव है, यहाँ से एक वायर लेंगे और पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। ये आपकी पुश बटन है, ये नेगेटिव वायर आया इसमें और ये अब इसमें हम 0 1 2 3 ये इनका एक ही कॉमन है, तो हम इनमें सिंकिंग, अगर एक सिंकिंग बना लिया तो इसमें हमें इनको भी सिंकिंग टाइप ही यूज करेंगे क्योंकि इसका कॉमन एक ही है। अगर सोर्सिंग की वायरिंग करनी है तो इसके लिए हमें कॉमन 1 यूज करना पड़ेगा। ऐसे पीएलसी में कई बार 1 या 2 या 3 कॉमन दिए होते हैं ताकि आप सेपरेट अगर सिंकिंग सोर्सिंग यूज करना है तो कर सकते हैं। तो अब ये कॉमन यहाँ कॉमन इसका एक वायर कॉमन में लग गया, दूसरा वायर पीएलसी के इनपुट 4 पे लग गया और कॉमन में यहाँ से 24 वोल्ट चला गया। यानी कि ये कॉमन में तो 24 वोल्ट चला गया और इनपुट में ये इस तरह से ये, और ये आपका इनपुट की वायरिंग हो गई, ये पीवी है। अब आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि ये सिंकिंग टाइप पुश बटन सेम है, वैसे ही काम करेगी, चाहे सिंकिंग में कनेक्ट कर लो चाहे सोर्सिंग में कनेक्ट कर लो।
अब दोनों का आप एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि सिंकिंग में जब आप कनेक्शन करोगे तो किस तरह से वायरिंग होगी, और सोर्सिंग में अगर पुश बटन की वायरिंग करोगे तो किस तरह से वायरिंग होगी। इसी तरह से अगर सोर्सिंग में हम आउटपुट में करेंगे, इसमें आउटपुट जितने भी आउटपुट हैं 0 से 3 और उतने ही कॉमन हैं, तो आप सेपरेटली किसी को भी सिंक और सोर्स बना सकते हो, क्योंकि सबका कॉमन अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर इसमें चैनल 0 में दिखाया है, तो यहाँ पे चैनल 1 में दिखाएंगे यहाँ पर सोर्सिंग की तरह कैसे यूज होगा। इसमें क्या होगा, ये लैंप है, तो लैंप का एक वायर आउटपुट 1 में कनेक्ट हो जाएगा और 24 वोल्ट यहाँ से निकल के आएगी, वो कॉमन 1 में चली जाएगी। अब ये जो 24 वोल्ट यहाँ से निकल के आई और ये कॉमन में चली गई, तो यहाँ पर भी आपको प्लस 24 वोल्ट मिल जाएगी। यहाँ पर 24 वोल्ट मिल गई, और जो इसका दूसरा वायर है, इसका जो दूसरा वायर है वो यहाँ से एक कॉमन लेंगे और इस कॉमन के थ्रू यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसके कॉमन में 24 वोल्ट देके इसमें कॉमन जो भी सप्लाई आप कॉमन में देंगे, या तो नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे, वही चैनल से बाहर आएगा। अब इसमें हमने 24 वोल्ट प्लस दी, तो 24 वोल्ट प्लस यहाँ पे मिल गई, और नेगेटिव वायर हमने यहाँ से कॉमन नेगेटिव से दे दिया, तो यहाँ पर तो नेगेटिव मिल गया, यहाँ पॉजिटिव मिल गया, तो लैंप ऑन हो गया। वहीं सिंकिंग टाइप में क्या हुआ था, सिंकिंग टाइप में हमने ये नेगेटिव इसको दिया था कॉमन को, तो यहाँ से हमको नेगेटिव मिल गई थी, तो नेगेटिव यहाँ मिल गई, और दूसरा वायर जो था वो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था। तो इस तरह से ये लैंप ऑन हो गया। सिंकिंग में भी लैंप ऑन हो गया और सोर्सिंग में भी ऑन हो गया। ये लैंप है, ये लैंप कोई भी डिवाइस हो सकती है, लैंप है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये इनपुट और आउटपुट की वायरिंग कर सकते हैं, सोर्सिंग और सिंकिंग की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।